हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ दोपहर से। दोपहर के आई थिंक 2:30 या 3 बज गए होंगे और आज धूप काफ़ी अच्छी निकली, आप देख सकते हैं। सारे ही लोग घर की छतों पर दिखेंगे आपको इंटर में अगर धूप निकलेगी तो अभी मैं आई हूँ ऊपर, बेटे को भी लेकर आई हूँ मैं, वो उधर खेल रहा है। और ये कपड़े मैं ले आई थी डालने के लिए, मशीन में डाले थे तो थोड़ा टाइम लग गया इनको धुलने में। तो ये कपड़े पहले मैं डाल लेती हूँ, देन उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, कपड़े मैंने यहाँ डाल दिए हैं, देख सकते हैं। और जो छोटे इधर तो बड़े ही कपड़े डाले हैं, जो छोटे कपड़े थे उधर साइड डाल दिए हैं बेटी के। नहीं तो उनका ये रहता है कि गिरने का डर रहता है, और गिर जाते हैं तो फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो मशीन में कपड़े तो सूख जाते हैं ड्रायर में, बट उतने अच्छे से नहीं ड्राई हो पाते हैं। और वैसे भी जब तक कपड़ों में धूप ना लगे, लगता ही नहीं है कि कपड़े सूखे हैं अच्छे से। धूप लगाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली छोटे बच्चों के कपड़ों में धूप लगाना तो बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो उसमें बोलते हैं ना, जैसे जर्म्स या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो हाँ, ये देखिए प्लेन जा रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। हमारे इधर ये निकलते रहते हैं एरोप्लेन की साइड से। तेज आवाज़ हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। हाँ, तो छोटे बच्चों को जैसे बोलते हैं ना कि जैसे बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह होते हैं, तो धूप लगने से वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए कपड़ों में धूप लगना भी बहुत ज़रूरी है। और धूप आज बहुत अच्छी खासी निकली है। हवा तो नहीं है, हवा मुझे लग है क्या, बिल्कुल भी नहीं है हवा। तो धूप बहुत तेज़ लग रही है। थोड़ा मैं भी धूप ले लेती हूँ। और बेटी मेरी सो रही है, देख सकते हैं आप, सो रही है। तब तक मैं इसको थोड़ा धूप भी दिखा दूँगी और मैं भी थोड़ी देर धूप ले लूँगी। बेटा भी थोड़ी देर धूप में खेल लेगा। और फ्रेंड्स, अभी नैतिक और चीकू भी ऊपर आ गए थे। और नैतिक के साथ क्या हुआ क्यों नैतिक? अरे चीकू, नैतिक भैया साथ क्या हो गया? चोट लग गई, मोय मोय हो गया नैतिक भैया के साथ। तो नैतिक के पैर में थोड़ी चोट लग गई है, थोड़ी ज़्यादा ही लग गई, कट गया, थोड़ा सा ब्लड निकल गया। तो अब बैठे हैं नैतिक, आराम कर रहे हैं। गेम हो गया नैतिक का। चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी चोट तो लगती रहती ना नैतिक। तो नैतिक अभी बैठे आराम करेंगे और बाकी बच्चे खेलेंगे। तुम लोग भी आराम से खेलना, लगे नहीं बिल्कुल। बेटी भी मेरी उठ गई शोर शराबे में। सो रही थी, उठ गई है ना, उठ गई है तो उठ गई थी। बानी बानी, नींद पूरी हो गई बानी की। फ्रेंड्स, आज मेरी बेटी ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। आज मॉर्निंग से ही पता नहीं क्या हुआ। ये तो को मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किसी तरह बना लिया था, ब्रेकफास्ट बनाया, उसके बाद इसको भी मैंने फीड करा दिया, फिर ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इसको सुला के फिर अपना नहा धो लूँ, उसके बाद खाना वाना, उसके बाद देखती हूँ जो भी बनेगा बना दूँगी। तो फीड करा के मैं जैसे ही उठ रही थी इसके पास से, ये तुरंत रोने लग रही थी, उठ जा रही थी, सो ही नहीं रही थी। बहुत परेशान कर दिया आज इसने, मेरा नहाना भी मुश्किल कर दिया। किसी तरह मैं इसको लिटा के, बस 5 मिनट सोई है ये, किसी तरह लिटा के बस गई हूँ मैं नहाने के लिए। 5 मिनट में ही उठ के फिर रोने लगी। किसी तरह जल्दी जल्दी मैं नहा कर आई, फिर इसको लिया। सुन रही हो? हाँ, तुम्हारी कंप्लेन कर रही हूँ।
फिर उसके बाद लिया, तब से मैंने ही देखिए इसको कैरी बैग में लिया हुआ है और ऐसे ही लेकर घूम रही हूँ, ऐसे ही काम कर रही हूँ। काम तो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई, बस ये है कि ऐसे ही लेके मैंने अपना रूम क्लीन किया है और दूसरे रूम में भी काफ़ी कपड़े वपड़े फैले हुए थे, तो मैंने सोचा थोड़े थोड़े वही हटा देती हूँ, नहीं तो ऐसे ही फैलते जाते हैं तो फिर एकदम से इकट्ठा हो जाते हैं एक बार में, फिर साफ़ नहीं होते जल्दी। तो थोड़े वो कपड़े वगैरह हटाए, उसके बाद मशीन में कपड़े डाले थे, वॉश किए, फिर मैंने कहा चलो ऊपर डाल देती हूँ, नहीं तो फिर अभी धूप भी जल्दी ही चली जाती है, 3 ऑलरेडी बज ही चुके हैं, 4-5 बजे तक धूप रहेगी, उसके बाद फिर चली जाएगी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर धूप में डाल दूँगी। और ये सो गई थी, फिर भी मैं इसको लेकर आई थी, क्योंकि अगर मैं इसको लिटा कर आती तो ये 5 या 10 मिनट मुश्किल से सोती, उसके बाद फिर ये उठ जाती। इसलिए मैं इसको लेकर आई थी। देखिए गोद में ही है, फिर भी अभी थोड़ी देर ही इसको हुआ था सोए हुए और ये उठ चुकी है ना। बहुत शैतान है, किसी किसी दिन तो ये बहुत परेशान कर देती है। तो जो खाना है वो तो चलो मेरी जेठानी है तो उन्होंने बना दिया है। अच्छा, जॉइंट फैमिली में रहने से ये एक बेनिफिट होता है, अगर छोटे बच्चे हैं तो कम से कम ये है कि अगर आप उसको देख रहे हो तो दूसरा जो है वो और बाकी काम देख लेता है, या दूसरा बच्चे देख रहा है आपके तो आप घर के काम देख लेते हो। तो जॉइंट फैमिली में रहने से बेनिफिट्स काफ़ी होते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट रहता है जॉइंट फैमिली में। और यही अगर मैं अकेली होती तो फिर बहुत प्रॉब्लम मुझे हो जाती कि बच्चा देखूँ या फिर मैं काम करूँ। तो ये चीज़ में काफ़ी अच्छा है और फैमिली मेरी काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी हेल्पफुल है, सब एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, सपोर्ट करते हैं हर काम में, जो भी छोटे बड़े चीज़ें होती हैं। तो और मेरे हस्बैंड जो है वो कली घाटम तक चले गए थे। अच्छा, मैं हस्बैंड की बताऊँ तो हस्बैंड जब तक रहते हैं तो एक्चुअली हुआ ये कि कल रात भी मुझे लग रहा 2-2:30 बजे के आसपास में सोई हूँ, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। अभी 4-5 दिन मैं लगातार वहाँ घाटमपुर में रही, उसके बाद हस्बैंड भी यहाँ आ गए थे, 2 दिन वो भी रुके थे। तो एक होता है ना कि एक आदत तो हो जाती है, और हस्बैंड रहते हैं तो थोड़ा मेरा क्या बताऊँ, मेरा माइंड भी फ्रेश रहता है, थकान नहीं लगती है, क्योंकि एक होता है ना मेंटली सपोर्ट मिलना, फिज़िकली मिले ना मिले, मेंटली सपोर्ट जब तक नहीं मिलता है तो बॉडी अगर आपकी रिलैक्स भी है तब भी वो रिलैक्स फील नहीं करती है। तो हस्बैंड रहते हैं तो मुझे थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, मिल जाता है। तो जो भी घर के काम होते हैं या बच्चों को संभालना होता है तो वो मैं इजीली कर पाती हूँ। बट एक होता है ना कि हस्बैंड नहीं रहते तो मुझे कोई काम करने का मन, खाने पीने का या कुछ भी करने का मन नहीं करता है। अभी वो ये ब्लॉग अगर मेरा देखेंगे तो कहेंगे कि जब मैं रहता हूँ तो मुझसे लड़ाई करती रहती है, और देखो मैं चला आया हूँ तो ऐसे कह रही। उनके सामने मैं नहीं कभी ऐसे कुछ बोलती हूँ, बट ये रियलिटी है और मुझे लग रहा है हर फीमेल के साथ ऐसा होता होगा जो अपने हस्बैंड से दूर रहती होंगी। कभी कभी जिनके हस्बैंड के पास रहते होंगे, आते होंगे, तो वो इस चीज़ को समझ सकती हूँ। तो यही सब है, थोड़ा सा लो फील होने लगता है हस्बैंड नहीं रहते हैं तो, और जब आने वाले रहते हैं तो काफ़ी ये रहता है कि हाँ कब आएंगे। जिस दिन अगर वो बोल देते हैं कि आज मैं आऊँगा तो ऐसे लगता है कि मॉर्निंग से टाइम ही नहीं कट रहा है, क्योंकि उनका आना वही हो पाता है, शाम तक आ पाते हैं, 5 से 6 बजे तक आ पाते हैं। तो जैसे लगता है कि टाइम ही नहीं कट रहा है, कब शाम होगी, कब हस्बैंड आएंगे। तो यही है। और हस्बैंड मेरे कल ही चले गए थे, मे बी सैटरडे आएंगे, सैटरडे या संडे में आएंगे। उसके बाद हो सकता है मैं मम्मी के यहाँ जाऊँ अपने, अगर जाऊँगी तो आपको अपडेट करूँगी, बट अभी तो ऐसा मेरा कुछ प्लान नहीं है।
ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ जो सामने पार्क बना हुआ है, देख सकते हैं आप, मैंने पहले भी आपको दिखाया होगा। कभी दोपहर में लोग मोस्टली वॉक करने आते हैं, मॉर्निंग में इतनी ठंड में नहीं निकलते हैं। दोपहर में धूप निकली है तो सब वॉक कर रहे हैं। अच्छा, इस बैग के बारे में मैं आपको बताऊं, ये बैग मंगाने का मेरा जो रीज़न था, पहले मैं ये बेटी को इससे एक हाथ में से पकड़कर फिर जैसे घुमाना टहलाना हो गया, या फिर कुछ काम भी करती थी, रो रही है तो इसको लेकर ऐसे मैं एक हाथ में लेकर एक हाथ से काम वाम करती रहती थी। तो मेरे ना शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था, बहुत ज़्यादा पेन होता था। जैसे शोल्डर मेरा जैसे ऊपर भी नहीं उठता था, तो कुछ काम भी नहीं कर पाती थी शोल्डर से, तो बहुत पेन होने लगा था। तो इसलिए मुझे ये बैग मंगाना पड़ा। और बैग से हेल्प तो काफ़ी मिल जाती है, बच्चे को ले लो, आपके दोनों हैंड फ्री भी रहते हैं। बट मैं हैंड फ्री नहीं रखती हूँ, एक हैंड से मैं इसको ऐसे थोड़ा सपोर्ट लगा कर रखती हूँ। मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि गिर ना जाए, मतलब बाई चांस कुछ खुल गया या टूट गया तो जैसे मुझे लगता है कि गिरने का डर है, क्योंकि इसकी हैबिट है नहीं मुझे। तो वैसे तो काफ़ी हेल्पफुल है ये, बट इसमें प्रॉब्लम एक ये है कि इसको लेने की वजह से आपकी जो बैक पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो समझ लो आपकी ऐसा फील होता है जैसे प्रेगनेंसी में मुझे बैक में फ़ील होता था प्रेशर, वैसे ही प्रेशर मुझे इसमें फ़ील होता है, क्योंकि पूरा प्रेशर जो है वो बैक पर ही आ जाता है। तो प्रेगनेंसी में भी जैसे बच्चे पेट में होते हैं तो पेट का जो हैवीनेस होती है उसकी वजह से बैक पे प्रेशर फील होता है, तो पीठ में बहुत दर्द रहता है। तो एक चीज़ से रिलीफ मिला तो एक चीज़ है, छोटे बच्चों में ये सब प्रॉब्लम तो आपको फेस करनी ही पड़ती है। आप सोचोगे किसी भी चीज़ में कि हाँ अब इससे थोड़ा फ्री हो गया, इससे रिलैक्स मिलेगा, बट नहीं, कुछ कुछ प्रॉब्लम होती ही है। तो इसलिए मैंने ये बैग मंगाया था। अभी मेरी बेटी फिर से सोने लगी है। इसमें यही है कि इसमें घुमाते टहलाते रहो तो बच्चे आराम से सो जाते हैं। कहीं आप अगर घूमने वगैरह जा रहे हो तो काफ़ी ये बैग हेल्प करते हैं कि बच्चे को ये है कि इसमें आप ले लो, बाकी आपके हैंड फ्री हैं और इतना बहुत ज़्यादा हैवीनेस भी नहीं फील होता है। क्यों नाते? आप सही है, सही है। बहुत किनारे नहीं जाया करो। कबड्डी चल रहा है बच्चों का। हमारी भाभी जी भी आ गई हैं अपना काम खत्म करके, धूप ले रहे हैं। अरे यार लग ना जाए, थोड़ा सा भी है। तो फ्रेंड्स मैं नीचे आ चुकी हूँ, और नीचे तो मैं काफ़ी देर पहले आ गई थी। नीचे आने के बाद बच्चों को मैंने खाना दे दिया था, और उसके बाद बेटी को भी सुला दिया था। बेटी को सुलाने के बाद मैं गई किचन में, मैंने सोचा मैं खाना खा लेती हूँ जब तक बेटी सो रही है। फिर हुआ क्या कि मैंने सोचा खाना खा लेती हूँ, ठीक। किचन में गई तो देखा किचन फैला हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको साफ़ कर देती हूँ, बर्तन वर्तन हटा देती हूँ। साफ़ किया, साफ़ करने के बाद मैंने कहा चलो बर्तन भी धुल लेती हूँ। फिर मैं बर्तन धुलने लगी, और पता नहीं कौन सी मेरी आदत है, मैं काम कुछ और करने जाती हूँ और करने कुछ और लगती हूँ। अब बर्तन धुलने लगी, बर्तन धुलने के बाद फिर मैंने अपना खाना वाना लगाया। खाना लेके जैसे ही रूम में आई तो देखा मेरी बेटी उठ चुकी थी, हैं, उठकर रो रही थी। तो अभी मैं बेटी को पिला रही हूँ मिल्क, ठीक। और ये मेरी थाली लगी रखी है। ऐसे ही हो जाता है। और शाम के बज चुके हैं 5, अभी तक मेरा लंच नहीं हुआ है।
तो अभी मैं बेटी को मिल्क पिलाऊंगी और उसके बाद अगर ये खेलती है तो फिर मैं खाना खा लूँगी, नहीं तो इसको लेके गोदी में बैठूंगी फिर खाना खा पाऊँगी। ऐसे ही निकल जाता है पूरा टाइम, कुछ नहीं हो पाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मेरे व्लॉग को आप लाइक करिए, कमेंट शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।